भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने की निंदा। राज्य सरकार की शराब पॉलिसी पर निंदा उन्होंने की है। कहा है कि सरकार युवाओं को नशे में ढकेलना चाहती है। जश्न के लिए घर पर शराब लाइसेंस देने का विरोध। नए साल के जश्न के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई। 500 रुपए में लाइसेंस लेकर घर पर ही पार्टी कर सकेंगे। मैरिज गार्डन और रेस्टोरेंट के लिए भी लाइसेंस मिलेगा। 4 बोतल से अधिक शराब होने पर लाइसेंस अनिवार्य। देश की भाजपा सरकार के मुखिया से माननीय शिवराज सिंह जी ने नीति शराब पीने के लिए खुली छूट दे रखी है। नए साल के उपलक्ष्य में 500 रुपए का लाइसेंस ले जाओ और घर में बैठ के पियो, कुछ जश्न मनाओ। नौजवानों को, प्रदेश को शराब के नशे में डुबोकर जनता को बर्बाद करने का इरादा भारतीय जनता पार्टी का है। इसकी मैं निंदा करता हूँ। बता दें एक बार फिर आपको, गोविंद सिंह का ये बयान जो है वो आपको सुना रहे थे। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को नशे में ढकेलना चाहती है। इस तरीके की बातें कहकर उन्होंने अपने बयान में निंदा की है। उन्होंने आगे कहा, जश्न के लिए घर पर शराब लाइसेंस देने का विरोध। नए साल के जश्न के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है। 500 रुपए में लाइसेंस लेकर घर पर ही पार्टी कर सकेंगे। मैरिज गार्डन और रेस्टोरेंट के लिए भी लाइसेंस मिलेगा। तमाम चीजें जो है वो यहाँ पे सामने आ रही है, जहाँ पे आपको बता रहे थे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने निंदा की है। तमाम बातें जो है उन्होंने अपने बयान में कही है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार जो है वो युवाओं को नशे में ढकेलना चाहती है। एक बड़ा बयान जो सामने आया डॉक्टर गोविंद सिंह का, साफ तौर पर इसे कहा जा सकता है कि उन्होंने निंदा की है। राज्य सरकार की शराब पॉलिसी की निंदा करते हुए उन्होंने तमाम बातें कही है। चलिए, जिस तरीके से डॉक्टर गोविंद सिंह ने यहाँ पे सरकार की निंदा की है, इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ मौजूद है। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NS 24/7 में। नमस्कार जी नेहा जी, जिस तरीके से डॉक्टर गोविंद सिंह ने यहाँ पे साफ तौर पर निंदा करते हुए कहा है कि सरकार जो है वो युवाओं को ढकेलना चाहती है, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? नहीं, देखिए, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री गोविंद सिंह जी शायद अपनी नीतियों को भूल गए हैं। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस बात को कहा था उसको करके दिखाया है। शराब की एक नई दुकान नहीं खुली है। जिस तरीके से कांग्रेस की 15 महीने की सरकार आई थी, महिलाओं के लिए अलग से बार की व्यवस्था कर रहे थे। घर घर शराब को परोसने का काम कर रही थी कांग्रेस पार्टी, उसके लिए नई नीतियां ले आई थी। और इस तरीके से डॉक्टर गोविंद सिंह ने कोरोना के समय बयान दिया था कि लोगों को सैनिटाइजर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शराब पी लेंगे तो जो कोविड है वो दूर हो जाएगा। तो उनकी जो मानसिकता है, ये समय समय पर जो छपास के लिए बाहर आती है, मुझे लगता है बोलने के लिए केवल बोलते हैं। और उनकी जो नीतियां रही हैं या उनके जो विचार रहे हैं वो मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिए हैं। मैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी से ये भी पूछना चाहती हूँ कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जैसे कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और अन्य जो आदि आदि सरकारें हैं, झारखंड में और बिहार में, वहां पर जो गंगा जल लेकर राहुल गांधी ने हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई थी कि यहाँ पर शराब बंदी होगी, मुझे बताइए शराब बंदी हो गई क्या? छत्तीसगढ़ से तो हमसे बगल में लगा हुआ राज्य है, उसकी क्या स्थिति है? राजस्थान मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगा हुआ, उसकी क्या स्थिति है? तो कथनी और करनी में अलग नहीं होना चाहिए। जनता जो है उस बात को करीब से समझती है कि किसने शराब के नशे में धकेला युवाओं को और लोगों को, और किसने बाहर निकालने का काम किया। जी नेहा जी, लेकिन इसी के साथ ही हमारे साथ के मिश्रा जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। के जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू। जी, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का ये जो बयान है अभी सामने आया, उन्होंने सरकार की शराब पॉलिसी को लेकर यहाँ पे निंदा की है, क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? जी, आदरणीय नेहा बग्गा जी अभी कह रही थी कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कोरोना काल में कहा था कि सैनिटाइजर का उपयोग ना करें, शराब पिए। उसका कोई प्रमाण दे सकती है? कुछ वीडियो वगैरह हो तो मैं उनकी बात मेरे पास वीडियो उपलब्ध है इसका। हाँ, तो जरा आप वो मुझे कृपा करके आप भिजवा देंगी तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि कब किया, कब कहा है गोविंद सिंह जी ने।
और मैं आपसे निवेदन कर लूं कि जिस वक्त और आप मैं कोरोना अभी की बात आपको कर रहे टैग हैं, करके मैं अभी आप आपको मेरा टैग निवेदन, करके आप मेरा नेहा जी मेरा निवेदन सुन लीजिएगा कि जिस कोरोना काल की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जी उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे ही नहीं। नहीं, मैंने कहा तो सबसे पहली सिंह जी के विचार, सबसे मैंने पहली ये बात तो नहीं आपकी कहा वही नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कहा, मैंने कहा नहीं। तो आप मेहरबानी करके मुझे वो बाइट उपलब्ध करा देंगी तो कृपा होगी आपकी। के जी, मैं बाइट उपलब्ध भी कराऊंगी और आपको ट्विटर पे टैग भी करूंगी। हाँ जी, आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि मेरे ज्ञान को आप बढ़ाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जी नेहा जी, वीडियो की बात हम लोग करते रहेंगे, लेकिन इसी के साथ ही मिश्रा जी, पहले आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से अभी डॉक्टर गोविंद सिंह ने ये बयान दिया है कि राज्य सरकार की पॉलिसी नीति की उन्होंने निंदा की है, पहले इस बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या प्रतिक्रिया इसमें आपकी है। पूरी भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को नशे में धकेल रही है। 4 रोज पहले पार्लियामेंट में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि ड्रग माफियाओं के खिलाफ सामूहिक रूप से हम हमला करेंगे। नेहा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 25,000 करोड़ की ड्रग गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर, जहां के खुद अमित शाह जी हैं, जहां से प्रधानमंत्री जी खुद बिलोंग करते हैं, वहां ड्रग की खेप पकड़ाई थी। वो पोर्ट किसका था? आज तक सरकार ये नहीं बता पाई कि वो ड्रग भेजने वाले कौन थे। मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। केंद्र ड्रग बुलवा रही है विदेशों से, आप शराब बिकवा रही है आपकी सरकार। 500 रुपए देकर आप बरचक पी सकते हैं शराब। ये कौन सा कैरेक्टर है? कोई भी सरकार हो, यदि मेरी सरकार भी करेगी तो मैं इतनी नैतिकता रखता हूं कि मैं अपनी सरकार का भी विरोध करूं। इस ढंग से आप नौजवानों को रोजगार तो नहीं दे पा रहे हैं, आप उनकी मौत को जरूर ठिकाने लगा रहे हैं शराब पिलाकर, ड्रग करवा कर। जी नेहा जी, क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? नेहा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? नेहा जी, आप सुन पा रही हैं हमें? नेहा जी के पास शायद जवाब नहीं होगा। नेहा जी से हमारा संपर्क शायद टूट गया है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, की वजह से। जो मैंने मिश्रा जी, आप अपनी बात, जवाब नहीं है। जी आप जो कह रहे थे उसे कृपया आगे बढ़ाइए। मैं वही कह रहा हूँ कि नेहा जी का उसके पास जवाब नहीं है कि केंद्र भी झूठ बोल रहा है और मध्य प्रदेश में भी झूठ बोल रही है। नेहा जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने कहा कि नई शराब की दुकानें नहीं बनेगी, पुरानी शराब की दुकानों में देशी विदेशी दोनों बिकवा रहे हैं। नर्मदा किनारे शराब नहीं बिकेगी। नर्मदा के तट के किनारे कितनी शराब बिक रही है। दिग्विजय सिंह जी के टाइम पर एक पॉलिसी आई थी कि यदि महिलाएं, उस क्षेत्र की महिलाएं कलालियों का और शराब की दुकानों का विरोध करेंगी तो कलेक्टर को राइट दिए थे कि वो शराब की दुकानें नहीं खोलेंगी। अब कलेक्टर को वो राइट क्यों नहीं है? जी मिश्रा जी, नेहा जी से संपर्क हमारा शायद टूट गया है, आपसे ही मैं कुछ बातें आगे भी करना नेहा चाहती जी के हूँ। पास जवाब नहीं है, संपर्क नहीं टूटा है, उन्होंने फोन बंद कर दिया है क्योंकि सच स्वीकार नहीं कर सकती है वो। जी मिश्रा जी, हम नेहा जी से और भी संपर्क करने की आगे भी कोशिश करेंगे, लेकिन इसी के साथ ही जिस तरीके से डॉक्टर गोविंद सिंह ने जो निंदा की है, कई बातें उसमें सामने आई है, जैसे कि मैरिज गार्डन और रेस्टोरेंट के लिए भी लाइसेंस मिलेगा और 4 बोतल से ज्यादा शराब होने पर लाइसेंस अनिवार्य। क्या कुछ इसमें आप कहना चाहेंगे? जिस तरीके से तमाम बातें जो उन्होंने कही है उसमें ये बातें भी सामने आई है। संक्षिप्त में यही कहना होगा कि रोजगार नहीं दे पा रही है नौजवानों को सरकार, ड्रग और शराब पिलाकर उन्हें मौत के मुहाने पर जरूर खड़ा कर रही है। जी नेहा जी से हम संपर्क करने की एक बार फिर से कोशिश करते हैं। नेहा जी, आप सुन पा रही हैं हमें? नेहा जी से हमारा संपर्क जो है पूरी तरीके से टूट गया है। मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें आपने हमारे साथ शेयर की और अपना पक्ष रखा। चलिए एक बार फिर आपको बता दें, डॉक्टर गोविंद सिंह का ये जो बड़ा बयान है यहाँ पे सामने आया, जिस पर राज्य सरकार की शराब पॉलिसी की उन्होंने निंदा की है। बता दें एक बार फिर आपको, उन्होंने कहा है कि सरकार युवाओं को नशे में ढकेलना चाहती है। नए साल के जश्न के लिए जो है सरकार यहाँ पे लाइसेंस देने की बात कर रही है, जिस पर उन्होंने निंदा की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं भोपाल से।